देखिए, तो आज हम सीखेंगे वृत्त की रचना करना। किसकी? वृत्त की। कल हम लोग देखे थे वृत्त के बारे में, वृत्त की त्रिज्या, व्यास, परिधि और केंद्र। ठीक है, इन चारों चीजों के बारे में देखे थे। आज हम देखेंगे वृत्त की रचना कैसे करेंगे। जैसे एक वृत्त की रचना करना है जिसकी त्रिज्या 5 सेमी हो। कैसे वृत्त की रचना करना है? वैसे वृत्त की रचना करना है जिसकी त्रिज्या क्या हो? 5 सेमी। ठीक है, तो इसके लिए हमें प्रकार और पेंसिल की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? प्रकार और पेंसिल। ठीक है, तो हम लोग चाप भरना, प्रकार में चाप भरना सीख लिए हैं। तो प्रकार में 5 सेमी का चाप भरेंगे। कैसे चाप भरेंगे? स्केल से ये निशान बना दिए, ये इंची से नाप लिए। एक बिंदु यहां हो गया, एक बिंदु यहां हो गया। ठीक है, इंची स्केल की नोक, स्केल है ना पास में, तो एक नोक यहां रख के और ये यहां रख के 5 सेमी हमने ये कागज पे निशान बना लिया। वहां से 5 सेमी का चाप बने। ये प्रकार की नोक है, जो नोक होती है, और ये क्या है? पेंसिल की नोक है। यहाँ पर 4 से 5 सेमी का चाप लिए और उसके बाद हमने क्या किया? इसको ऐसे घुमा दिया। ये क्या है? प्रकार की नोक। ये क्या है? पेंसिल। ऐसे घुमा देंगे। ये चाप कितना है? 5 सेमी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रकार और पेंसिल में 5 सेमी का चाप लेंगे। चाप लेना समझ रहे हैं? प्रकार की नोक और पेंसिल के बीच ये जो दूरी है वो कितना होनी चाहिए? 5 सेमी। तो स्केल से कागज पे 5 सेमी नाप लेंगे, नाप के चाप ले लेंगे। क्योंकि कोण बनाने के लिए हम लोग त्रिभुज बनाने के लिए चाप खींच रहे थे इसके पहले, तो उसी तरह से ये 5 सेमी का चाप हम ले लेंगे और प्रकार की नोक एक जगह रख के ये 5 सेमी का चाप ऐसे क्या करेंगे? घुमा देंगे। जैसे सोचिए, ये ऐसे घुमाएंगे तो ऐसे ही घूमेगा ना? ऐसे घूमेगा? ऐसे नहीं घूमेगा? ये यहां पर प्रकार की नोक है और ये पेंसिल है। जब घुमाएंगे तो इसी तरह से घूमेगा। ठीक है, तो घूमने के बाद जो आकृति बनेगी वही आकृति हमारी क्या होगी? वृत्त। तो इसी तरह से बनेगी आकृति। ये जो है प्रकार की नोक है, यहां पर प्रकार की नोक होगी और यहां पर पेंसिल रहेगा। उस पेंसिल को घुमाएंगे तो ये 5 सेमी त्रिज्या का, ये चूंकि ये दूरी क्या है? 5 सेमी। हमने जो प्रकार का चाप भरा है वो क्या है? 5 सेमी। तो रचना कैसे करेंगे? सबसे पहले 5 सेमी का चाप लेंगे। ठीक है, दूसरा काम क्या करेंगे? किसी बिंदु को केंद्र मानकर कोई एक बिंदु ले लेंगे। ठीक है, किसी बिंदु को केंद्र मानकर क्या करेंगे? 5 सेमी का चाप घुमा देंगे। क्या करेंगे? 5 सेमी का चाप, 5 सेमी का चाप घुमाया। ठीक है, सबसे पहले हमने 5 सेमी का चाप भर लिया प्रकार में, और फिर किसी बिंदु को केंद्र मानकर 5 सेमी का चाप घुमा देंगे तो वृत्त की क्या हो जाएगी? रचना हो जाएगी। जिस बिंदु को केंद्र मानकर घुमाएंगे वो बिंदु क्या हो जाएगा? यहां पर केंद्र। ठीक है, इसकी त्रिज्या क्या हो गई? 5 सेमी। तो वृत्त की रचना करना बस यही है कि जितना सेमी त्रिज्या का वृत्त खींचना है उतनी त्रिज्या का चाप, प्रकार में चाप भर के उसको घुमा दीजिए। ठीक है, अब देखिए, कल हम पिछली क्लास में हमने एक चीज और देखा था। वृत्त के अंदर अंतः क्षेत्र के बिंदु और वृत्त के बाह्य क्षेत्र के बिंदु और वृत्त पर स्थित बिंदु, 3 चीजें देखे थे। वृत्त के अंदर कौन सा बिंदु पड़ रहा है? अंतः क्षेत्र के बिंदु। वृत्त के बाहर कौन सा बिंदु पड़ रहा है? बाह्य क्षेत्र के बिंदु। और वृत्त पर कौन सा बिंदु पड़ रहा है? ठीक है, अब देखिए,
अगर यहां पर हमने ये वृत्त का केंद्र ले लिया O, ठीक है, ये वृत्त पर स्थित बिंदु हो गया P, तो ये OP क्या है? O वृत्त का क्या होगा? O तो होगा केंद्र, होगा। OP क्या होगी? त्रिज्या, ठीक है। इतनी चीजें तो समझ गए। अब हमें ये बताइए कि अगर कोई बिंदु हम लेते हैं, ठीक है, अगर किसी रेखा की लंबाई, सॉरी बिंदु नहीं, रेखा की लंबाई, तीन चीजें होंगी। चलिए देखिए, यहां पर कुछ बिंदु हम लोग लिए हैं। ये O क्या है? वृत्त का केंद्र है। P वृत्त पर स्थित एक बिंदु है, तो इस हिसाब से OP क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। वृत्त का केंद्र O है और OP क्या है? त्रिज्या है। हमने क्या किया है कि वृत्त की परिधि पर, यही परिधि है ना, जो ये घेरा है, इस घेरे का जो माप है यही है परिधि। तो परिधि पर हमने क्या क्या बिंदु लिया है? बिंदु A लिया है और B लिया है और एक बिंदु D लिया है जो वृत्त के अंदर है और एक बिंदु C लिया है जो वृत्त के बाहर है। तो एक चीज तो पता है, अगर हम कहें कि वृत्त के अंदर कौन कौन बिंदु पड़ रहे हैं, वृत्त के अंतः क्षेत्र में कौन कौन से बिंदु पड़ रहे हैं, तो क्या कहेंगे? वृत्त के अंतः क्षेत्र के बिंदु, बताइए वृत्त के अंतः क्षेत्र में कौन कौन बिंदु पड़ रहा है? D और O। ये तो पढ़ चुके हैं हम लोग पीछे। वृत्त पर कौन को बिंदु पड़ रहे हैं? A, P, B, A, P, B, जो वृत्त की परिधि पर है वो वृत्त पर हो गया। वृत्त के बाहर कौन से बिंदु हैं? वृत्त के बाह्य क्षेत्र के बिंदु कौन है? C, ठीक है। चलिए, तो अब हमें ये बताइए कि इसमें OP क्या है? त्रिज्या है कि नहीं? अरे OA क्या है? ये भी तो त्रिज्या है। केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या। OA भी तो त्रिज्या है। एक त्रिज्या और है, कौन? OB। तीन त्रिज्या दिखाया गया है, एक OP और एक OA और एक OB। अगर OP की लंबाई 5 सेमी है तो OA की लंबाई क्या होगी? क्या होगी? 5 सेमी। याद करिए, जब वृत्त की रचना कर रहे थे तो चपवा एक है ना, इसका मतलब जितनी त्रिज्या खींचेंगे सब बराबर होगी। ये भी 5 सेमी होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम देखें कि OA और OB में क्या संबंध है, OA और OB में क्या संबंध है? OA और OB क्या होंगे? बराबर होंगे। OA और OB क्या होंगे? बराबर। क्यों? क्योंकि ये क्या है? त्रिज्या है। OA और OD, अब ध्यान से देखिए, पहले इसको देख लीजिए। OA और OB हो गया, OA और OP, इनमें क्या संबंध है? OA और OP ये क्या होंगे? बराबर। अब देखिए, ये जो D बिंदु है, ये OD जो है, OD और OA ये पूरा त्रिज्या है और OD क्या है? ये वृत्त के अंदर है। तो कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा? OA बड़ा होगा कि OD बड़ा होगा? OA। साफ साफ पता चल रहा है कि OA जो है बड़ा है और OD क्या है?
छोटा है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि अगर कोई रेखाखंड त्रिज्या से छोटा है, कोई रेखाखंड त्रिज्या से छोटा है, तो वह बिंदु अंतः क्षेत्र में पड़ेगा कि बाह्य क्षेत्र में? डी कहाँ है? अंतः क्षेत्र में पड़ेगा कि बाह्य क्षेत्र में? वृत्त के अंदर पड़ेगा कि वृत्त के बाहर? अंदर। यानी ये हम कह सकते हैं कि यदि रेखाखंड त्रिज्या से छोटा है तो बिंदु अंतः क्षेत्र में होगा। नहीं होगा क्या? अगर हम पूछे कि ओडी तो छोटा है, ओए बड़ा है, ये ना है, तो ये जो डी बिंदु है, डी बिंदु अंतः क्षेत्र में पड़ेगा कि बाह्य क्षेत्र में पड़ेगा? कहां पड़ेगा? अंतः क्षेत्र में। अगर ओए और एसी, ओसी, ओए और ओसी में कौन बड़ा है? ओए और ओसी में कौन बड़ा है? ओसी बड़ा है। तो ओसी बड़ा है तो ये बिंदु सी अंतः क्षेत्र में पड़ेगा कि बाह्य क्षेत्र में? यानी त्रिज्या से बड़ा कोई रेखाखंड खींच रहे हैं तो वो कहां पड़ेगा? वृत्त के बाह्य क्षेत्र में पड़ेगा। ठीक है, नाम से भी पता चल जा रहा है। तो यही हमें ये पता चला कि अगर कोई रेखाखंड त्रिज्या से छोटा है तो वो वृत्त के कहां पड़ेगा? अंदर। अगर त्रिज्या से बड़ा है तो कहां पड़ेगा? वृत्त के बाहर। और त्रिज्या के बराबर है, जैसे ओए और ओबी बराबर है, तो वो कहां पड़ेगा? वृत्त पर। यही ना है? त्रिज्या से बड़ा है तो कहां पड़ेगा? बाह्य क्षेत्र में। यही नहीं पड़ेगा? अगर त्रिज्या के बराबर है तब, त्रिज्या के बराबर है तो कहां पड़ेगा? वृत्त पर। यही ना है? यही होगा ना? तो अब हमें बताइए, एक बिंदु है जो केंद्र से उसको मिला देते हैं बिंदु को, तो वो त्रिज्या से बड़ा हो जाता है। अगर किसी बिंदु को केंद्र से मिला देते हैं तो वो त्रिज्या से बड़ा हो जाता है। तो बताइए वह वृत्त के अंतः क्षेत्र में पड़ेगा, बाह्य क्षेत्र में पड़ेगा या वृत्त पर पड़ेगा? नहीं समझे बात को? देखिए, ये वृत्त का केंद्र है, ठीक? एक बिंदु है जिसको मिला दे रहे हैं, एक बिंदु है, वो चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, कहीं हो। एक बिंदु है, मान लीजिए 3 बिंदु है, ए बी सी, ठीक है? तो केंद्र, ये हमारा केंद्र है, केंद्र से एक बिंदु को मिला दे रहे हैं तो वो त्रिज्या से बड़ा हो जा रहा है। तो वो कौन सा बिंदु होगा? अंतः वाला, बाह्य वाला या वृत्त पर होगा? कौन वाला होगा? यहां से बताइए, ए होगा, बी होगा, सी होगा? कौन होगा? सी। अगर त्रिज्या से बड़ा है तो वो क्या होगा? सी वाला। अगर त्रिज्या के बराबर है तब कौन सा बिंदु होगा? बी वाला, यानी वृत्त पर होगा। यही ना होगा? त्रिज्या से बड़ा है तो बाह्य क्षेत्र में। अगर त्रिज्या के बराबर है, त्रिज्या के बराबर है तो कहां पड़ेगा? वृत्त पर, ठीक? अगर त्रिज्या से छोटा है तब कहां पड़ेगा? अंतः क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र या वृत्त पर? अंतः। ये यानी त्रिज्या से छोटा। ठीक है? तो यही हम सीखे बस, कि अगर कोई बिंदु को, वृत्त का कोई बिंदु है, उसको वृत्त का केंद्र है और वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, मतलब बाहर भी हो सकता है, एक बिंदु है जो जिसको मिला दे रहे हैं केंद्र से, तो वो त्रिज्या से बड़ा हो जा रहा है, तो वो कहां पड़ेगा?
अंतः वाह या वृत्त पर? कहां पड़ेगा बताइए। देखिए 3 ठो है, या तो वृत्त पर पड़ेगा, या तो वृत्त के अंतः क्षेत्र में पड़ेगा, या तो वृत्त के वाह क्षेत्र में पड़ेगा। ध्यान से देखिए, अगर कोई बिंदु मिला दे रहे हैं केंद्र से किसी बिंदु को मिला दे रहे हैं, वो त्रिज्या से बड़ा हो जा रहा है, तो किस में पड़ेगा? कहां? वृत्त के वाह क्षेत्र में। ठीक। अगर किसी बिंदु को केंद्र से मिला दे रहे हैं, वो त्रिज्या के बराबर हो जा रहा है, तो वो कहां पड़ेगा? वृत्त पर पड़ेगा। ठीक। अगर किसी बिंदु को केंद्र से मिला दे रहे हैं, वो त्रिज्या से छोटा हो जा रहा है, तो कहां पड़ेगा? वृत्त के अंतः क्षेत्र में। ठीक है। तो ये हम लोग देखें कि अगर बड़ा हो जाएगा तो कहां पड़ेगा? वाय क्षेत्र में। बड़ा हो जाएगा तो वाय क्षेत्र में पड़ेगा, बराबर होगा तो वृत्त पर पड़ेगा, और छोटा होगा तो अंतः क्षेत्र में पड़ेगा। ठीक है। चलिए तो देखिए, अब हम देखेंगे कि वृत्त की त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध होता है। इसको भी हम लोग देख चुके हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये वृत्त खींच लिया, और ये वृत्त का क्या हो गया? केंद्र। मान लीजिए ओ वृत्त का केंद्र हो गया। यहां से हमने एक रेखा खींच दिया ए, तो ओ जो है वो क्या है? वृत्त का केंद्र। वृत्त का केंद्र। ठीक है। तो देखिए ये ओ वृत्त का केंद्र है, और ए वृत्त पर स्थित बिंदु है, तो ये हमारा ओ ए क्या हो गया? ओ ए क्या हो गई? वृत्त की त्रिज्या। अब देखिए व्यास क्या है? वृत्त का व्यास। इसके पिछले वाले क्लास में हम लोग देखे थे वृत्त का व्यास क्या होता है। परिधि के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिला दीजिए, लेकिन वो कहां से होके जाना चाहिए? केंद्र से। कहां से होके जाना चाहिए? केंद्र से। तो परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाइए, लेकिन वो कहां से होके जाए? केंद्र से। तो एक बिंदु ए है, एक यहीं रेखा खींचते खींचते यहां तक बढ़ा दीजिए, और एक बिंदु क्या हो जाएगा? बी। तो व्यास यही क्या होगा? ए बी। क्या होगा? होगा ना? परिधि के बिंदु को मिला दिए, थोड़ा सा तिखा लग रहा है, चलिए खींचने में ये हो गया। ठीक है। तो परिधि के 2 बिंदु को मिला दिए, वो कहां से होके गया? केंद्र से। तो ये हमारा हो गया व्यास। तो इस व्यास में कितनी त्रिज्याएं हैं टोटल? एक त्रिज्या तो इधर हो गई, एक त्रिज्या इधर हो गई। कितनी त्रिज्या है? कितनी त्रिज्या है? 2 त्रिज्या। कितनी त्रिज्या है? 2 त्रिज्या। तो व्यास जो है ए बी है, इसमें 2 त्रिज्याएं हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि व्यास जो है वो त्रिज्या का क्या होता है? दुगना। यही है। तो ये सूत्र है, इसको याद कर ले कि व्यास जो है वो त्रिज्या का क्या होता है? दुगना। व्यास त्रिज्या का क्या होता है? दुगना। या इसी को दूसरे रूप में देखें तो त्रिज्या जो है, त्रिज्या निकालेंगे, पक्षांतर करेंगे तो व्यास बटे 2 हो जाएगा, यानी व्यास का क्या होती है? आधा। त्रिज्या व्यास की क्या होती है? आधा। तो इससे सवाल भी बन जाएंगे कि नहीं? सवाल क्या बन जाएंगे? व्यास दिया रहेगा तो त्रिज्या निकाल लेंगे, त्रिज्या दिया रहेगा तो व्यास निकालेंगे। जैसे मान लीजिए हमने एक प्रश्न बनाया कि उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। उस वृत्त का व्यास क्या होगा? जिसकी त्रिज्या 5 सेमी है। उस वृत्त का व्यास क्या होगा?
एक वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या कितनी है 5 सेमी। निकाल लेंगे कितना होगा, जस्ट दूना कर देंगे। व्यास निकालने के लिए हम क्या करते हैं, त्रिज्या में कितने का गुणा करते हैं, 2 का गुणा कर देते हैं। व्यास निकालने के लिए त्रिज्या में कितने का गुणा कर देते हैं, 2 का। तो व्यास अगर त्रिज्या हमारा 5 सेमी है तो व्यास कितना हो जाएगा, 10 सेमी हो जाएगा, हो जाएगा। यही हमारा क्या है आंसर। यानी किसी वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी है तो उसका व्यास कितना हो जाएगा, 10 सेमी। जस्ट 2 का गुणा कर दीजिए। अगर वृत्त की त्रिज्या 4 सेमी है तो व्यास कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 सेमी। अगर वृत्त का व्यास त्रिज्या 6 सेमी है तो व्यास कितना हो जाएगा, 12 सेमी। वृत्त का त्रिज्या 10 सेमी है तो व्यास कितना हो जाएगा, 20 सेमी। 2 का गुणा कर दीजिए, ठीक है, ठीक है। तो त्रिज्या दिया रहेगा, अगर किसी वृत्त की त्रिज्या दी रहेगी तो व्यास तो निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 2 का गुणा करके, ठीक। अब देखिए इसी सवाल को उस वृत्त का व्यास जो अब त्रिज्या दिया रहे, सॉरी, प्रश्न हो गया कि वृत्त की त्रिज्या निकालिए जिसका व्यास कितना हो, 16 सेमी। तो त्रिज्या व्यास दिया हो, त्रिज्या निकालना है तो हम क्या करेंगे, व्यास का क्या कर देंगे, आधा। क्या कर देंगे, आधा। क्योंकि त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2। व्यास दिया रहेगा तो त्रिज्या निकाल लेंगे, त्रिज्या दिया रहेगा तो व्यास निकाल लेंगे। तो त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, व्यास का क्या कर देंगे, आधा। क्या कर देंगे, आधा। तो व्यास कितना है, 16, 16 बटे 2 यानी कितना हो गया, 8 सेमी। कितना हो गया, 8 सेमी, ठीक है। अगर वृत्त की त्रिज्या हमें निकालना है, व्यास 16 सेमी दिया है, तो कैसे निकलेगा। ये जो समीकरण है, ये जो सूत्र है, इसमें व्यास और त्रिज्या 2 ही चीज है ना। तो त्रिज्या दिया रहेगा तो व्यास निकाल लेंगे, या व्यास दिया रहेगा तो त्रिज्या निकाल लेंगे। ये सवाल हमारा क्या है कि वृत्त की त्रिज्या हमसे पूछ रहा है, अब व्यास क्या है, दिया है। कितना दिया, कितना दिया है, 16 सेमी। तो त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 यानी व्यास का आधा कर दिए। 16 सेमी व्यास है तो उसका आधा कर दिए, कितना हो गया, 8। तो व्यास दिया रहेगा, अगर त्रिज्या निकालना होगा तो क्या करेंगे, उसका आधा। क्या करेंगे, आधा। जैसे अगर वृत्त का व्यास 20 सेमी दिया होता तो त्रिज्या क्या होती, 10 सेमी। अगर वृत्त का व्यास, देखिए यहां पर चाहे तो हम प्रश्न भी पूछ सकते हैं, व्यास और त्रिज्या नहीं हो सकता क्या, बताइए। व्यास 10 तो त्रिज्या क्या होगी, 5। वेरी गुड। 14 उसका आधा करना है, 7, 20, 10, 8, 4 आधा कर दिए, ठीक है। त्रिज्या दिया रहेगा तो व्यास भी निकाल सकते हैं। त्रिज्या 5 है तो उसका क्या कर देंगे, दूना। व्यास क्या हो जाएगा, 10। त्रिज्या 7 है, उसका दूना कर दिए, 14। 10 है, त्रिज्या दिया है, व्यास निकालना हुआ, दूना कर दिए। 4 है, दूना कर दिए, 8। तो इसका मतलब 2 चीज हमें समझ में आया। अगर व्यास दिया है, ठीक है, त्रिज्या पूछ रहा है, त्रिज्या पूछ रहा है तो क्या करेंगे, आधा, 2 से भाग। अगर त्रिज्या दिया है, व्यास पूछ रहा है तो क्या करेंगे, 2 से गुणा। त्रिज्या दिया है, व्यास पूछ रहा है तो क्या करेंगे, 2 का गुणा। व्यास दिया है, त्रिज्या पूछ रहा है तो 2 उसका आधा, ठीक है। तो यानी वृत्त में हमें त्रिज्या दिया रहेगा,
तो व्यास निकाल लेंगे, व्यास दिया रहेगा तो त्रिज्या निकालेंगे। ठीक है, चलिए।